गुड इवनिंग। ठहरो आईएएस पीसीएस वालों, मुझे दिक्कत हुई, आपको दिक्कत होने नहीं दूंगी। आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन स्टेटमेंट ए, इसकी स्थापना जुलाई 2014 में फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुई। स्टेटमेंट बी, इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। स्टेटमेंट सी, मिस्र को हाल ही में इसके नए सदस्य के रूप में आधिकारिक मान्यता मिली। स्टेटमेंट डी, इसकी प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 100 बिलियन यूएस डॉलर है। उपरोक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, बी एवं सी। ऑप्शन नंबर सेकंड बी, सी एवं डी। ऑप्शन नंबर थर्ड ए, सी एवं डी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। स्टेटमेंट ए, सी एवं डी करेक्ट है, सत्य है, और स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट, रॉन्ग है, असत्य है। तो क्यों, आइए समझते हैं। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय संघाई में है। आपको ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई। तो आपको ध्यान में रखना है 2014 में फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट से पहले इसका नाम ब्रिक्स बैंक था। आइए समझते हैं ब्रिक्स को। BRICS, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स से भी पहले ब्रिक था। यह ब्रिक 4 देशों का एक संगठन था। ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया और इन ब्रिक्स देशों के द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था के रूप में 2014 में एक ब्रिक्स बैंक की स्थापना की गई, जो बाद में न्यू डेवलपमेंट बैंक कहलाया। ओके, और ब्रिक की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 2006 में हुई। ओके, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? बैंक ऋण गारंटी, इक्विटी साझेदारी और अन्य वित्तीय उपकरणों के माध्यम से सार्वजनिक एवं निजी परियोजनाओं को वित्तीय सहयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देना। एनडीबी का पहला क्षेत्रीय कार्यालय जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में है और भारत में इसका क्षेत्रीय कार्यालय गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात में है। आपको ध्यान में रखना है गिफ्ट सिटी, GIFT, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। यह भारत का पहला परिचालन स्मार्ट सिटी और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। ओके, आपको इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन स्टेटमेंट ए, इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है।
स्टेटमेंट बी, पाकिस्तान लगातार 4 वर्षों से सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश है। स्टेटमेंट सी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी वर्ष 2022 में 12वें सबसे खतरनाक आतंकवादी समूह में सूचीबद्ध किया गया है। स्टेटमेंट डी, जीटीआई रिपोर्ट के अनुसार भारत का विश्व के 25 आतंकवाद से बुरी तरह से प्रभावित देशों की सूची में रखा गया है। उपरोक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, बी एवं सी, ऑप्शन नंबर सेकेंड ए, सी एवं डी, ऑप्शन नंबर थर्ड ए, बी एवं डी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। स्टेटमेंट ए, सी एवं स्टेटमेंट डी करेक्ट है, सत्य है, और स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट, असत्य है। तो क्यों, आइए समझते हैं। स्टेटमेंट बी, पाकिस्तान लगातार 4 वर्षों से आतंकवाद से प्रभावित देश है। पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान लगातार 4 वर्षों से आतंकवाद से सबसे प्रभावित देश है। आपको मैं बता दूं कि ये आतंकवाद सूचकांक 4 संकेतकों के आधार पर जारी किया जाता है। वे 4 संकेतक कौन कौन से हैं? तो प्रतिवर्ष होने वाली आतंकवादी घटनाओं की संख्या, प्रतिवर्ष आतंकवाद से होने वाले मौत की संख्या, प्रतिवर्ष आतंकवादी चोटों की संख्या और प्रतिवर्ष आतंकवाद से होने वाली कुल संपत्ति की क्षति। ओके, पूर्व में आईएएस एग्जाम्स में मानव विकास सूचकांक के संबंध में प्रश्न पूछा गया था और उसमें से एक स्टेटमेंट यह था कि मानव विकास सूचकांक कितने संकेतकों और कितने आयामों के आधार पर जारी किया जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन, स्टेटमेंट ए, एनएसई इंडेक्स लिमिटेड द्वारा लॉन्च यह देश का पहला निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स है। स्टेटमेंट बी, इस इंडेक्स में 10 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 28 बॉन्ड्स को शामिल किया गया है। स्टेटमेंट सी, इससे म्यूनिसिपल बॉन्ड को ट्रैक और ट्रेड करना पहले की अपेक्षा थोड़ा कठिन हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड ए एवं सी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी करेक्ट है, सत्य है, और स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट, असत्य है। तो क्यों, आइए समझते हैं। इससे म्यूनिसिपल बॉन्ड को ट्रैक और ट्रेड करना पहले की अपेक्षा थोड़ा आसान हो जाएगा, न कि कठिन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 75 डिजिटल गांव कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार, ऑप्शन नंबर सी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार और आरबीआई के द्वारा। हमारा
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 75 डिजिटल गांव कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। इसके तहत देश भर के 75 गांव का चयन किया जाएगा और उसे डिजिटल भुगतान करने हेतु सक्षम बनाया जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।